जब पूरी रचना हो गई और इस ग्रंथ को लेकर गोस्वामी जी जब काशी गए बनारस में, तो काशी में तो एक से एक विद्वान, उस समय के जो विद्वान थे काशी के, वो बोले ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता। गांव की भाषा में कहीं ग्रंथ होता है? ग्रंथ देव भाषा संस्कृत में लिखा जाता है, ये कोई ग्रंथ नहीं है। गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है, भगवान विश्वनाथ ने आज्ञा देकर लिखवाया है। तो काशी के पंडितों ने कहा फिर विश्वनाथ जी ही निर्णय करेंगे। गोस्वामी जी बोले ठीक है, पर आपको बताऊं, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, आप गए होंगे, आप में से कोई गया है विश्वनाथ जी काशी जी? बहुत लोग गए हैं। हाँ। जो मंदिर में गर्भगृह है भगवान का, उस गर्भगृह में सबसे नीचे रामचरितमानस जी को रखा गया, सबसे नीचे। उनके ऊपर 18 पुराण रखे गए, 18 पुराण के ऊपर 4 वेद रखे गए, और रख करके पंडित जी लोगों ने मंदिर का जो गर्भगृह का गेट था, चारों गेट, उसको बंद कर दिया। और रात भर सारे पंडित वहीं बैठे रहे कि कहीं गोस्वामी जी कुछ इधर उधर न कर दे। और गोस्वामी जी वहीं रात भर बैठ करके एक ही बात बाबा से दोहराते रहे, बाबा अब राखो लाज हमारी, बाबा राखो लाज हमारी। यही गोस्वामी जी गाते रहे, रोते रहे। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब मंगल आरती करने के लिए अर्चकों ने भगवान विश्वनाथ के गर्भगृह का जब गेट खोला, तो क्या पाया? जो मानस जी को सबसे नीचे रखा गया था, वो रामचरितमानस सबसे ऊपर आ गया है। और केवल इतना ही नहीं था, उस मानस के प्रथम पृष्ठ पर भगवान विश्वनाथ ने सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर, और वहीं पर इस शब्द की उत्पत्ति हुई। उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, ये शब्द वहीं पर निकला पहली बार। भगवान विश्वनाथ ने कहा इसमें जो लिखा है वही सत्य है। शिव का अर्थ कल्याण, यही कलयुग के जीव का कल्याण करने वाला है। और सुंदरम, यही राम जी की सबसे सुंदर गाथा है। तब जाकर श्री रामचरितमानस का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। यदि गोस्वामी जी संस्कृत में लिख दिए होते तो न राजन इस कथा को गा पाते, न आप बैठ के समझ पाते।